हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। तो आज की जो हमारी द हिंदू वोकैब है, जो कि द हिंदू से ही डायरेक्टली ली गई है, वो है फर्स्ट है हमारी डिवुल्ज। डिवुल्ज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रकट करना। प्रकट करना, ये डिस्क्लोज कर देना, मतलब कि खुलासा कर देना। ठीक है, देखो एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये जो वोकैब है आपकी कि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएजीएल हो, सीजीएल हो, आईबीपीएस हो, हर एग्जाम में काम आने वाली है और ये आपकी वोकैब को बढ़ा देगी, यानी आपकी वोकैब को बूस्ट कर देगी। ठीक है, डिवल्ज एक वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रकट करना है, चीजों को खुलासा कर देना है, डिस्क्लोज करना। ठीक है, वहीं अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हो, रिवील ने खुलासा कर देना। आपने कभी भी कोई मूर्ति वगैरह देखी हो, उसको रिवील कर देना, तो रिवील कर देना। टेल यानी बताना, हाइड यानी छिपाना हो जाएगा, और आपका यह कौंसिल, कौंसिल का मतलब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका छिपाना ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट वांट टू डिवल्ज माई प्लान्स एट द मोमेंट। मैं इस समय अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं करना चाहता। मैं इस समय अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं करना चाहता। तो डिवल्ज का प्रयोग कैसे करते हैं, शायद आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। सेकेंड हमारा आता है एसेसिबल। एसेसिबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सुलभ, सुगम, यानी बहुत ज्यादा सुगम, अंडरस्टेबल, जो समझने योग्य हो जाए, उसी चीज को हम सुगम या सरल बोलेंगे। और ये एक एडजेक्टिव के रूप में वर्क करता है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो पहले क्या है, कॉम्प्रहेंसिबल। कॉम्प्रहेंसिबल का मतलब भी क्या होता है, सुबोध यानी सुगम। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब भी क्या होता है, सुबोध या सुगम्य होता है। अगर मैं कॉम्प्रहेंसिव इनकॉम्प्रहेंसिबल की बात करूं तो ये हो जाएगा अबोध्य या अशुगम, जो समझने योग्य ना हो, जो समझ में ना आए, उसे क्या बोलते हैं हम, इनकॉम्प्रहेंसिबल। अगर मैं सेंटेंस की बात करता हूं तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, ही हैज मेड एन एक्सेसिबल अकाउंट ऑफ हिज थ्योरीज। उन्होंने अपने सिद्धांतों का एक सुलभ खाता बनाया है। ठीक है, उन्होंने अपने सिद्धांतों का एक सुलभ खाता बनाया है, सुलभ या सुगम खाता बनाया है, जो सबको समझ में आ जाए। पहला इसमें अगला क्या है हमारा, ओवर क्राउड। ओवर क्राउड एक वर्ब की तरह वर्क करता है और इसका मतलब होता है भरा हुआ, ओवरफुल, भरा हुआ या ओवरफुल। ओवरफ्लोइंग, भरा हुआ, कोई भी टंकी भरा जाती है, पानी निकल जाता है तो क्या बोलते हैं, ओवरफ्लोइंग हो गई। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, देखो इसका जो सिनोनिम्स है वो है क्रेमफुल। क्रेमफुल का मतलब भी क्या होता है, भरा हुआ ही होता है। डिजर्टेड, डिजर्टेड यानी क्या होता है, देखो ओवर क्राउड का मतलब क्या हुआ, भरा हुआ, और यहाँ डिजर्टेड मतलब क्या हो जाएगा, सुनसान या वीरान, हम लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। एम्प्लॉइज वर असाइन्ड टू मेक श्योर पीपल डिड नॉट ओवरक्राउड द एस्केलेटर्स। ठीक है, देखते हैं अपन, एक सेकेंड। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है किफायती यानी को इफेक्टिव। क्या हो जाएगा, को इफेक्टिव, लागत प्रभावी जिसे हम लोग बोलते हैं। इफेक्टिव, जो चीज इफेक्टिव है यानी प्रभावकारी है। इफिशियंट, इफिशियंट का मतलब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, दक्ष, जिसे हम बोलते हैं, दक्ष बोलते हैं। अब वही एंटोनिम्स की हम बात करते हैं तो देखो इकोनॉमिकल मतलब होता है किफायती और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, अत्यधिक, या बोल सकते हैं हम असाधारण। क्या बोल सकते हैं, असाधारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, डेंट। क्या है हमारे यहाँ पर वर्ब, डेंट। डेंट यानी क्या हो जाएगा, घटाना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, घटाना या डिमिनिश करना। घटाना या डिमिनिश करना। देखो डिमिनिश मतलब भी कम होना, या घटाना हो जाएगा। रिड्यूस यानी कम होना। लेशन मतलब भी कम होना। इंक्रीज मतलब हो जाएगा यहाँ पर बढ़ना। इंक्रीज यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बढ़ना। ठीक है, द फेलियर्स नाइदर डिटर्ड हिम नॉर dented his enthusiasm. The failure neither deterred him nor dented his enthusiasm. असफलता ने ना तो उसे रोका और ना ही उसके उत्साह को कम किया। असफलता ने ना ही उसे रोका, ना ही उसके उत्साह को कम किया। एबाइड, देखो ये एबाइड एक बार और अभी आ चुका कुछ टाइम पहले। एबाइड यानी होता है आज्ञा मानना या पालन करना। लाइक टीचर कुछ भी बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ओबे, जिसे हम बोल सकते हैं ओबे यानी आज्ञा का पालन करना।
आज्ञा मानना, तो एबाइड क्या है, एक वर्ब है। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना यानी कि उसकी देख रेख करना, परिशीलन करना या निरीक्षण करना बोल सकते हैं। फॉलो करना भी वही होता है, फॉलो करना भी वही होता है। अगर मैं इंटरनेम्स की बात करूँ, फ्लॉट, फ्लोट क्या हो जाएगा, अवहेलना करना। फ्लोट क्या हो जाएगा, अवहेलना करना। आपने अभी तक ओबे सुना होगा, ओबे की आज्ञा का पालन करना, लाइक पेरेंट्स बोले, टीचर बोले या कोई भी बोले तो हम उसका आज्ञा का पालन करते हैं, ओबे करना। पर आपने ये इसका मतलब नहीं सुना होगा कि अवहेलना को क्या बोलते हैं। अवहेलना को बोलते हैं फ्लॉट। क्या बोलते हैं, फ्लॉट। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, आई सेड आई वुड अबाइड बाय देयर डिसीजन, मैंने कहा कि मैं उनके फैसले का पालन करूंगा। आई सेड, मैंने कहा, आई वुड अबाइड बाय देयर डिसीजन, मैंने कहा मैं उनके फैसले का पालन करूंगा। अनअर्थ, अनअर्थ क्या है, एक वर्ब है और इसका मतलब होता है पता लगाना। क्या हो जाएगा, पता लगाना। एक्सक्वेट करना, खोजना, पता लगाना। अगर मैं इसके एंटोनिम्स की, सिनोनिम्स की बात करता हूँ, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सक्यूम। एक्सक्यूम मतलब भी यही होता है, क्या होता है, पता लगाना। डिसिंटर, डिसिंटर यानी क्या हो जाएगा, डिसिंटर यानी पता लगाना। और अगर मैं इसके और भी सिनोनिम्स की बात करता हूँ तो इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएंगे, डिटेंशन हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, लोकेट हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, डिस्कवर हो जाएगा। अनर्थ के ये सिनोनिम्स भी हैं। अब अगर मैं इसका पता लगा, इसका अनर्थ का एंटोनिम्स देखता हूँ तो बरी, बरी यानी गाड़ देना है, दफना देना, एक बोलते हैं ना बरियल, बरी, बरीड। ठीक है, तो बरी यानी गाड़ देना। ठीक है, पता लगाना, एक्सक्वेट करना या अनर्थ करना। आप लोगों ने एक्सक्वेट अभी तक सुना होगा पर अनर्थ नहीं सुना होगा। अनअर्थ यानी पता लगाना। नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसियस। कैपेसियस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है विस्तृत। क्या होता है, विस्तृत। कैपेसियस क्या हो जाएगा, इसका मतलब विस्तृत। रूमी, हम इसको रूमी भी बोल सकते हैं, ROOMY, रूमी। रूमी यानी हो जाएगा विशाल या विस्तृत। विस्तृत, कैपेसियस यानी विस्तृत या विशाल या बहुत बड़ा या बड़े पैमाने पे भारी, विशाल, असीम, हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, विराट बोल सकते हैं। तो रूमी का मतलब भी यही होता है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, और इन दो की सेवा क्या हो जाएगा, कमोडियस या स्पेसियस के अलावा भी हम लोग बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, वेस्ट बोल सकते हैं, वेस्ट बोल सकते हैं, VAST, WST नहीं, VAST, वेस्ट बोल सकते हैं, जियांट बोल सकते हैं। ठीक है, जिजांटिक बोल सकते हैं, मैसिव बोल सकते हैं, विशाल बोल सकते हैं। और यहाँ पर और एंटोनिम्स क्या है हमारे, स्पेसियस। क्या हो जाएगा, स्पेसियस। स्पेसियस मतलब भी क्या होता है, विशाल होता है। ठीक है, क्रेम्ड, अब देखो क्रेम्ड, क्रेम्ड का मतलब क्या हो जाता है, तंग, टाइट, छोटा, बोलते हैं ना तंग, छोटा। ही रूम्ड इन हर कैपेसियस हैंडबैग, वह अपने कैपेसियस हैंडबैग में, ही रूम्स इन हर कैपेसियस हैंडबैग, मतलब वो अपने विशाल बैग में कुछ ढूंढ रही थी। फैक्शन, नाम आपने सुना होगा, फैक्शन। ठीक है, फैक्शन एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, गुट, विरोध, विरोध करना, इनफाइटिंग करना, डिसेंशन या डिसेंट भी हम इसे बोल सकते हैं। पर इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल बिठा देना। ठीक है, सरलता से करना, ताल, सामंजस्य बिठा देना, बोलते हैं ना, सामंजस्य बिठा देना, तालमेल बिठा देना। तो हार्मोनी का मतलब यही होता है। और फैक्शन का मतलब क्या होता है, विरोध करना। क्या हो जाएगा, विरोध करना। अगर मैं डिसेंशन का मतलब बताऊं तो अनबन करना। अनबन हो जाती है ना, कोई दो लोगों में कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बोलते हैं लड़ाई हो गई तो अनबन हो गई, डिसेंशन यानी अनबन हो जाएगा। और यहाँ में डिसेंट, डिसेंट, अगर मैं डिसेंट की बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा विरोध। क्या हो जाएगा, विरोध, असहमति, असंतोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्युलेंट। अगर मैं इसके एग्जांपल की भी अगर देखता हूँ तो देखिए, ग्रेजुअली द आर्मी फैक्शन हैड इंक्रीज्ड। ठीक है, धीरे धीरे सेना का गुट बढ़ता गया, धीरे धीरे सेना का गुट बढ़ता गया। ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट क्या है, एक एडजेक्टिव और इसका मतलब क्या होता है, समृद्ध या भव्य। समृद्ध या भव्य या वेल्थी यानी पैसे वाला, बोलते हैं ना, अमीर। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करूँ तो रिच यानी भी अमीर, और एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब भी क्या होता है, समृद्ध, संपन्न, अमीर ही होता है। एफ्लुएंट मतलब समृद्ध, संपन्न या अमीर। एंटोनिम्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, पेनीलेस, पेनीलेस, पेनीलेस यानी हो जाता है कंगाल। क्या हो जाता है, कंगाल। पेनीलेस यानी हो जाएगा कंगाल।
His tenants are a opulent as him. उसके किराएदार उसके जैसे ही भव्य है यानी वेल्थी है यानी अमीर है, अमीर है। एक बार अपन क्विक रिकैप मार लेते हैं सभी चीज़ों का, ठीक है। डिविल्ज यानी प्रकट करना या किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना। सॉरी, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल यानी सुगम या सरलता बोल सकते हैं। वहीं हम ओवरक्राउड यानी भरा हुआ या ओवरफुल बोल सकते हैं। वहीं हम इकोनॉमिकल यानी बोल सकते हैं किफ़ायती। टेंट यानी होता है घटाना, कम करना। एबाडी यानी होता है आज्ञा मानना, पालन करना। फ्लोट यानी होता है अवमानना करना। अनर्थ यानी होता है पता लगाना, किसी चीज़ की खोज करना, एक्सकवेट करना। कैपेसियस होता है विस्तृत, भूमि, ठीक, विस्तृत विशाल हो जाएगा। क्रेम्ड, अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूँ, क्रेम्ड क्या हो जाएगा, तंग आना या छोटा हो जाना, छोटा। फ्रैक्शन की मतलब क्या होता है, विरोध बनाना, गुट बना लेना अपनी। ओपुलेंट यह हो जाएगा समृद्ध या वेल्थी हो जाएगा, ठीक है। और अगर पेनीलेस यानी क्या हो जाएगा, कंगाल, क्या हो जाएगा, कंगाल। आई होप आप लोगों को सारी जो भी वोकैब से अच्छी तरीके से एक एक वर्ड समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी वर्ड में प्रॉब्लम हो या ना समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये पीडीएफ हम वहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली